नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कैसा वीडियो हुआ वायरल, कहां जलाई गई धूप बत्ती और कहां सफाई कर्मी बना ग्राम विकास अधिकारी का मुंशी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार के ढोलपुरा क्षेत्र में प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि लाइव मारपीट की तस्वीरें थाना लाइन पार के गांव ढोलपुरा की है, जहां मंगलवार की सुबह परिवार के लोगों में संपत्ति बंटवारे को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। वहीं मारपीट की घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हाथरस जिले के सादाबाद नगर में स्थित तहसील की खंडहर बिल्डिंग में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा नगर की शांत फिजा को पलीता लगाने के उद्देश्य से मजार की तरह ईंट रखकर धूप बत्ती जला दी गई। जैसे ही धूप बत्ती की खुशबू आने जाने वाले लोगों को लगी तो वहां एक के बाद एक लोग इकट्ठा हो गए। तभी यह सूचना भाजपा नेताओं को मिली तो भाजपा नेत्री प्रीति चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष रविकांत अग्रवाल, भाजपा नेता सुनील गौतम, मंडल अध्यक्ष हमवीर सिंह मौके पर पहुंच गए, जहां भाजपा नेताओं की सूचना पर तहसीलदार निधि भारद्वाज, कोतवाली में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। वहीं उन्होंने मजार की तरह बनाई गई चबूतरे को तोड़ दिया। तभी भाजपा नेताओं ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि जिस प्रशासन की अपनी जमीन सुरक्षित नहीं है, वह औरों की जमीन निकलवाने में क्या सहायक होंगे। वहीं तहसीलदार निधि भारद्वाज ने सभी को भरोसा दिलाया कि जिन लोगों ने यह काम किया है उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। सफाई कर्मी बना ग्राम विकास अधिकारी का मुंशी। जी हां, कौशाम्बी के मंझनपुर ब्लॉक के ग्राम सभा तियारा जमालपुर के मजरा मोजमपुर गांव में तैनात सफाई कर्मी महीनों से नदारत होकर महीनों में एक बार आ जाता है और फिर छोटे छोटे बच्चों को पैसे देकर साफ सफाई का कार्य करवा लेता है। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने कई बार फोन के माध्यम से अधिकारियों को दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए अब उसके पीछे की वजह भी आपको बता देते हैं। दरअसल पुरानी कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है, क्योंकि ये सफाई कर्मी तो ग्राम विकास अधिकारी का मुंशी और बहुत खास मित्र भी है। फिलहाल इस सब के दौरान सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। कितने दिनों में आते हैं आप? अगले महीने में 4 तारीख का आ रहा, आज 7 तारीख को फिर आए। अच्छा, तो कितना देते हैं पैसा? 250। क्या नाम है आपका? राजू। किस गांव से हैं? बाभनपुरवा से। आपका नाम क्या है छोटू? नीरज। किस गांव से हैं? कितना देते हैं आपको? 250। आपको कितना देते हैं? 250 रुपये। स्कूल पढ़ने जाते हो? नहीं पढ़ते हो? कहाँ, किस गांव से हैं? आपका क्या नाम है छोटू? कहाँ से हैं आप? सैदलीनपुर से हैं। तो आप ये बताइए कि एक महीने में कितनी बार आते हैं? एक बार। एक महीने में एक बार। अब वो तो यहाँ नहीं आते हैं सफाई करने। हाँ है, कहीं इधर उधर लगे हैं। इधर उधर लगे रहते हैं, मतलब कहीं कर रहे हैं। कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो हम लोग अभी सगल गए, वहाँ तो है नहीं। तेरा स्कूल में। अच्छा, 13 स्कूल में है। चलिए ठीक है। आप किस गांव में लगाए हैं? अब इसके बाद कहाँ जाओगे? इसके बाद घर जाओगे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश अग्रहरी की रिपोर्ट। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से है, जहां हत्या ओपी की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार के अहले सुबह सुंदरपुर रतवाला नया टोला से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है, जहां हत्या ओपी प्रभारी कुमार अभिषेक ने बताया कि सुंदरपुर रतवारा के नया टोला में कुछ धंधेबाज के द्वारा विदेशी शराब की बड़ी खेप को खेपाए जाने की सूचना मिली। तभी वहां हत्या ओपी एवं पियर थाने की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी में लगभग 85 कार्टून विदेशी शराब, 1 बोलेरो गाड़ी एवं 2 मोटरसाइकिल उक्त स्थान से बरामद की है। वहीं पुलिस की गाड़ी को देख धंधेबाज वहां से फरार हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्राइमरी विद्यालय खोलने का आदेश जारी किया गया था, जिसके आधार पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्यालय खुले रहने का आदेश है। लेकिन आज चौथे और 5वें दिन भी समय से प्रधानाचार्य नहीं पहुंच रहे। यहां तक कि प्राथमिक विद्यालय मिश्रौलिया में कोविड गाइडलाइन की धज्जियां भी साफ उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि बर्डपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत अहिरौला के टोला मिश्रौलिया में विद्यालय के अध्यापकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विद्यालय में लापरवाही का आलम यह है कि कोविड-19 का पालन दूर दूर तक नहीं हो रहा है। बच्चों के चेहरे पर ना ही मास्क दिखाई दे रहे हैं और तो और शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर सैनिटाइजर का भी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। प्रधानाचार्य की मनमानी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद में अध्यापकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ के लापरवाह प्रधानाचार्य के ऊपर शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। कहाँ रह लो? मिसरौलिया ये कहाँ पढ़ाया है? कोने गाँव आया है पढ़ाए? मिसरौलिया का स्कूल है, लेकिन जगह नहीं था इसलिए यहाँ पर बन गया। अच्छा, कै बजत है? 9। कै बजे से पढ़ाई चालू होला? 10 बजे से पढ़ाई चालू होला। का नाम है लाला? हाँ? कै में पढ़ लो? 4 में। कै बजत है? 9। मार्च साहब अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पढ़ाई कै बजे से लागू चालू होला? 9 बजे से। और मार्च साहब अभी नहीं आए हैं, कुछ नहीं। मार्च साहब 10 बजे आओ ना। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक ओर सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। ताजा मामला निगोहा थाना का है, जहां पर तैनात एक दरोगा ने फरियाद बताने आई 3 महिलाओं के साथ अभद्रता की। पीड़िता ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। निगोहा के उतरावा गांव की निवासी लज्जावती ने बताया कि उनकी भूमि पर विपक्ष रामेश्वर द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत लेकर वो अपनी बहन रामकुमारी और अपनी मां माया के साथ कोतवाली गई थी। उनका आरोप है कि वहां पर दरोगा राम समुझा यादव ने लज्जावती और उसकी मां और बहन के साथ अभद्रता किया है। इतना ही नहीं, पीड़िता के वकील के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और दोबारा दिखाई न देने की बात कहकर पीड़िता को वहां से भगा दिया गया। पीड़िता ने सीओ से दरोगा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की और भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे को रुकवाने की मांग की है। वहीं पीड़िता के वकील ने एसआई राम समुझ यादव के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसपी लखनऊ और आईजी से शिकायत की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आया। क्या हुआ? थाने गए रहे साहब, हमारी बिटिया ही रहा जबरदस्ती रामेश्वर जमीन में कब्जा कर रहे हैं। हम परेशान हैं, हमारी बिटिया दौड़ी दौड़ी फिर रहन और वहाँ थाने का एप्लीकेशन दिहन थाने में। राम समझ यादव जो है यहाँ रोज बन के आती हैं, यहाँ मत आया करो, आज के बाद कभी दिखाई मत देना, और तुम्हारे नाम कुछ है नहीं तो यहाँ क्यों आती हो। राम कुमारी और लज्जावती का हमका गाली दे के भगा दे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर कानपुर ले गए रिश्तेदार और वहां हफ्तों करता रहा उसके साथ बलात्कार। पीड़ित परिजन खोजबीन करते आरोपी के घर पहुंचे तो उनके साथ अभद्रता करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए पीड़िता को भगा दिया। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने मुकदमा लिखने से मना कर दिया। वहीं पीड़ित अपनी नाबालिग लड़की को लेकर न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रहे हैं। बोले कि अच्छी नौकरी मिलती है, चलो मेरे साथ। लेके गए वहाँ, मेरे साथ एक हफ्ता बलात्कार किए। नाम है सिराज उनका। उनके भाई लोग से बताने लगे कोई मेरा मदद नहीं किया। जब चिल्लाने लगे तो मेरा मुंह दबा लिए। इनके बाद चले गए थे अपने घर, वहाँ से आए इनसे बताने लगे, मेरा मुंह दबा के लेके चले गए अपने घर। वहाँ हफ्ते रखे थे मुझे, एक हफ्ता। तो वहाँ से बोले कि 10,000 रुपए ले लो, मुँह मत खोलना घर पे जाके। हमने गौरीगंज थाने भी गए थे, वहाँ मेरे कार्रवाई नहीं हुई। बोले कि जाओ जाए थाने, वहाँ मुझे लेके नहीं गए, सबको घर वाले बुला लिए। वहाँ मेरा तो मुँह दबा के रखे थे। हम कहीं से किसी तरीके से भाग निकले। यहाँ अपने भैया के पास फोन लगाया, भैया मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, मुझे आके बचाओ। फिर मेरे भैया आए वहाँ बचाने, मुझे लेके यहाँ आए, फिर दवा
जब यहाँ आके मैं इस तरह हुआ भी मेरी कहीं नहीं सुनवाई हुई। यहाँ वाले बोले कानपुर जाओ, कानपुर वाले बोले अपने जिले में जाओ, मेरी कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर में कहाँ रखे थे तुम्हें? सब्जी पट्टी बारा देवी झोपड़ी पट्टी यार मशीन के सामने, वहाँ रास्ते में बांध के रखे थे। वो लोग करते क्या है जो ले गए थे तुम्हें? वहाँ सब्जी लेते हैं गाड़ी से। रहने वाले तुम्हारे पड़ोस के हैं? नहीं, रिश्तेदारी में है। सर, एक लड़की को बहला फुसला कर रेप किया गया है और विभिन्न जनपदों में उसको ले जाया गया। क्या है? देखिए, महिलाओं की समस्याओं के बारे में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जा रही है। यदि ऐसा प्रकरण सामने आएगा तो निश्चित रूप से उसको तथ्यों की जानकारी करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है कराई जाएगी। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सड़क किनारे मजार का निर्माण कर कब्जा करने वालों पर हिंदू जागरण मंच ने कार्रवाई की मांग की है। आज हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में मजार बनाकर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा ग्राम चिलौला, तहसील उन्नाव, जनपद उन्नाव में सड़क किनारे रातों रात मजार बनाकर कब्जा कर चादर डाल दी गई है, जो कि पूर्णतः गलत है। उनके द्वारा उक्त मजार को हटाने की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।